चलाटवी गगच्चर प्रवाह पावितस्तरे गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजं कपालिका Hi guys, how are you? My name is Nirupa Joshi and welcome to my channel. जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे welcome and जो लोग ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. मैं आप सबको विश करती हूँ, मेरे सारे प्यारे परिवारजनों को हैप्पी महाशिवरात्रि. महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है जहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है एंड इस दिन भगवान शिव का पार्वती माँ से विवाह हुआ था. तो हमने बहुत कहानियाँ सुनी है भगवान शिव के बारे में. कहा जाता है भोले बाबा है, इतने प्यारे हैं, लेकिन हम जब भगवान शिव की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे गुण हैं जो हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अगर इस गुणों को अपनी लाइफ में हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया तो हमारी लाइफ हो जाएगी सेट. ये कुछ लाइफ लेसन्स जो मुझे लगता है कि मुझे शिव जी के बहुत पसंद आते हैं. ऑब्वियसली इतने सारे गुण हैं कि छोटा सा वीडियो कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ गुण हैं जो एकदम हम सब पे उभर के आते हैं. हम सबको पता है कि हमने ये गुण अगर अपना लिए अपने जीवन में तो जीवन बन जाएगा ईजी एंड एफर्टलेस एंड आप बन जाओगे सक्सेसफुल. कुछ गुण जो है लाइफ लेसन्स विच आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवा, दे आर. तो पहला लाइफ लेसन है कि एकदम प्योर बनो. जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में उगता है लेकिन वो प्योर रहता है, वैसे ही शिव जी बिल्कुल प्योर है. उनके कोई भी दिमाग में, मन में कोई भी द्वेष भावना किसी के लिए नहीं है. वो सबको माफ़ करते हैं. वो इतने दयालु और करुणवान है, मतलब उनके दिल में इतनी करुणा है और वो देना ही जानते हैं. अगर आपने कहानी सुनी होगी अमृत मंथन की, तो हलाहल विष उन्होंने पिया, बाकी ने अमृत पिया लेकिन उन्होंने विष का धारण किया. मतलब वो इतने प्योर है कि पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने खुद ने विष का ग्रहण किया. तो इतने प्योर बनो नो मैटर व्हाट. दूसरा जो लाइफ लेसन हम सीख सकते हैं लॉर्ड शिवा से वो है हम्बलनेस का. लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा हम्बल है. हमारे जो भोले बाबा है बहुत ज़्यादा हम्बल है. अगर हम जानते हैं तो वो काल के भी महाकाल है. वो चाहे तो समय रोक सकते हैं, कोई भी श्राप को रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. उनके पास इतनी पावर है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ सो डाउन टू अर्थ. वो हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, मेडिटेट करते हैं. तो हम ये क्वालिटी ऑफ हम्बलनेस उनसे सीख सकते हैं. हम अपने जीवन में नो मैटर कौन सी भी पोजीशन पे हम पहुँचे, अगर हम शिव जी की तरह हम्बल बन सकते हैं, अगर वो चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं तो क्या बात है. वो आज भी शिव जी अपने आराध्य राम का नाम जपते हैं. एंड सी हाउ हम्बल ही इज डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच पावर. शिव जी जो है बहुत पावरफुल गॉड है. हम जो बोलते हैं त्रिमूर्ति में से एक है. उनका रोल है डिस्ट्रॉयर का. ही इज़ दैट पावरफुल. वो सृष्टि का विनाश कर सकते हैं उनकी थर्ड आई ओपन करके, ये हमने सुना है. तो शिव जी की ये क्वालिटी है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच पावर ही डजंट यूटिलाइज. वी शुड लर्न द करुणा, दैट इज द रियल पावर. जो रियल पावर क्या है? रियल पावर है कि जानने के बावजूद कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकता हूँ एकमात्र मेरी थर्ड आई ओपन करने से, बट उसके बावजूद भी हमारे भोले बाबा वो करते नहीं है. उनमें इतनी करुणा भरी है कि वो लोगों के दुख कष्ट दूर करते हैं, उनसे सिर्फ प्यार करते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं. तो ये जो है ये रियल पावर है. इवन डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि आप किसी का बुरा भी कर सकते हो अपने पावर का यूटिलाइज करके, आप पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं. एंड दैट इज द रियल पावर, दैट इज द क्वालिटी विच शिव जी हैज़. जो हम सब ने ये सीखने की बहुत ज़रूरत है कि पावर का मिसयूज मत करें, उसे करेक्ट जगह पे चैनलाइज करें. तो लाइफ में भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है. तुझे तो मैं देख लूँगा, नहीं. क्यों? किसको देखना है? किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप को देखें और दूसरों को सिर्फ दया और ब्लेसिंग्स बरसाएं. दैट इज़ योर ट्रू पावर. तो अपनी ट्रू पावर को पहचानें एंड वैसे बने.
अगर ये हमने जान लिया ना तो लाइफ तो वैसे ही इजी हो जानी, क्योंकि कभी कभार ना हम लाइफ के कुछ भी कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम होते हैं ना, हम अपने दिमाग में भर के बैठे होते हैं कि इसको मैं देख लूँगा। नहीं, अपनी ट्रू पावर को पहचाने बिल्कुल शिव जी की तरह, एंड ट्राई बिकमिंग लाइक दैट एंड सी हाउ ईजी योर लाइफ गेट्स। तो शिव जी की ये क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। दूसरी क्वालिटी है कि हमारे शिव जी हमेशा सब चीज़ों में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। अभी इसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी। तो एक चोर था, वो बहुत आदत से मजबूर था, उसे चोरी करना बड़ा पसंद था। तो ये चोर चोरी करता रहता था। सो एक दिन गांव वालों ने सोचा चलो आज तो इस चोर को पकड़ के रहेंगे, तो उन्होंने जाल बिछाया। लेकिन चोर को भी पता था कि ये लोग जाल बिछा रहे, लेकिन आदत से मजबूर। तो चोर गया चोरी करने। अब गांव वाले पड़ गए पीछे, तो भाई साहब भागे। अब ये भागते भागते एक शिवालय, शिव जी का जो मंदिर था वहां घुसे। कहा जाता है शिवालय हमेशा खुले रहते हैं 24/7, तो जो शिव जी के मंदिर होते हैं बंद नहीं होते। तो वो ये भाग के छुप गया। अभी किसी को सूझा नहीं कि मंदिर में जाएगा, फिर चोर इंसान कहाँ मंदिर में जाएगा, पर इसने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर छुप लेते हैं, फिर बाद में चलेंगे। अब ये भाई साहब ने देखा कि बाकी सारे मंदिरों की तरह है, यहाँ पे गहने वहने तो है नहीं, लेकिन शिव जी के ऊपर उसने एक खूबसूरत सा घंट देखा जो कि ब्रास का है। तो सोचा इसको बेच के कुछ तो कमा ही लेंगे। तो उसने क्या किया, वो चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर और उस घंटे को निकालने लगा। एंड उसी वक्त शिव जी प्रकट हो गए। एंड शिव जी ने बोला बोल क्या चाहिए, मांग तुझे जो चाहिए। तो ये चोर तो एकदम शॉक में हो गया कि हाय ये क्या कह रहे हैं आप शिव जी, मैं तो चोर हूँ, मैं तो आप पे चढ़ा हूँ ये चोरी करने के लिए, आप मुझे बोल रहे जो चाहिए मांग। तो शिव जी ने अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट बताई। उन्होंने बोला देखो लोग मेरे पे बेल पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तूने तो अपने आप को ही मुझे अर्पण कर दिया, इससे बड़े भक्ति की भावना क्या है। एंड उसी दिन से उस चोर की स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है। मतलब हम उन्हें भोले कहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव साइड हर इंसान की देखते हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते कि ये चोर है, ये अमीर है, ये गरीब है, वैसा कोई भेदभाव नहीं करते। एंड वो हमेशा हर चीज़ का एक पॉजिटिव नज़रिया देखते हैं। तो हमने भी अपना ना पर्सपेक्टिव लाइफ में कभी कभार चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कभार हम कुछ ज़्यादा ही अपना ख्याली पुलाव पका लेते हैं एंड हम समझ नहीं पाते कि आगे हम क्या करें। तो इन दैट केस जब आप लाइफ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आते हैं, बिल्कुल जैसे ये शिव जी लाते हैं, क्योंकि उन्हें भोले कहा जाता है, वो दिल से बहुत प्योर है, तो बिल्कुल हमने भी वैसा ही भोला बनना है, वैसा ही ब्लिसफुल बनना है। तो एक नज़रिया जब हम बदलते हैं तो सुकून किसको सबसे ज़्यादा मिलता है, हमें खुद को। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हर चीज़ का देखना, ये सिखाते हैं शिव जी। एक और लाइफ लेसन है कि वो किसी को जज नहीं करते। सो कहा जाता है देवता हो, असुर हो या मनुष्य हो, शिव जी हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी का कष्ट दूर करते हैं और हर किसी को वरदान देते हैं। सो वो ये नहीं भेदभाव करते कि हाई ये गरीब है, ये मांस मच्छी खाता है, ये वो करता है, ये अधर्मी है। मतलब वो इतने भोले हैं, वो हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं और प्रकट होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो सबको दिल खोल के ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये सीखने की ज़रूरत है हमें। यहाँ इनसे सीखना क्या है कि हमें नो जजमेंट लेना है। किसी की जो भी चॉइस हो, हम कौन होते हैं ना किसी को जज करने वाले। शिव जी खुद नहीं करते किसी को जज, तो हम क्यों किसी को जज करें। उनका नज़रिया सबको सिर्फ प्यार से देखना होता है। यही हमें लाइफ लेसन शिव जी से सीखना है कि प्यार करना हमारा ट्रू नेचर है, हमने वो करना है, ना कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इसका तो सर्वनाश है, इसका भला है, इसने ये सीख लिया। नहीं, हम कौन होते हैं, किसने हमें बनाया, उस अच्छाई बुराई का रक्षक, उस जजमेंट पास करने के लिए हमें किसने दिया। तो कभी कभार हम लाइफ में नोइंगली अननोइंगली, बिकॉज ये शायद हमारी कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं है, हम किसी को जज कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो हम सब ने इस पे काम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जजमेंट, जस्ट एक्सेप्ट द पर्सन, इवन द सिचुएशन। हम भी स्टार्ट जजिंग कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। वो जजमेंट के अलावा जब हम एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं, जब हम सरेंडर की भावना में आते हैं, तो यू नो वहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक और लाइफ लेसन है जो हम शिव जी से सीख सकते हैं। तो इस महाशिवरात्रि के पर्व पे शिव जी की ये जो पर्सनालिटी के कुछ गुण हैं जो यहाँ पे मैंने बताए, ऑब्वियसली इससे कई ज़्यादा गुण हैं जिसके लिए वीडियो पर्याप्त नहीं है।
और मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी इस छोटे से वीडियो में, बट एक छोटी सी कोशिश है। अगर इतने भी गुण हमने अपने लाइफ में अपना लिए तो सोचो हमारी लाइफ तो हो गई जिंगल आला, बिल्कुल उसी तरह। सो मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि हम सब मिलके ये सारे गुण अपनाएं महादेव के, और हम अपनी लाइफ को एकदम ईजी एंड एफर्टलेस और बिल्कुल ब्लिसफुल बनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। अगर आपको ये लाइफ लेसन्स अच्छे लगे हैं एंड अगर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। किशोर चंद्रशेखरे